बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय यह 5 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से मेडिकल इमरजेंसी के वक्त उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। आप भी इनका जरूर ध्यान रखें। 5वीं गलती सबसे भारी पड़ती है। पहला है कैप ऑन रूम रेंट लिमिट। यह एक मेजर गलती है। अगर आपकी पॉलिसी कहती है कि आप 3000 रुपए तक के रूम कवर के लिए एलिजिबल हैं या केवल डबल ऑक्यूपेंसी रूम ही अलाउड है आपकी पॉलिसी में, तो समझिए कि एक बड़ा रेड फ्लैग है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के समय कुछ ऐसा हो जहां आपको कंप्लीट प्राइवेसी चाहिए, या हॉस्पिटल में सारे डबल ऑक्यूपेंसी रूम फुल हों। तो आप कहेंगे कि हम प्राइवेट रूम ले लेंगे, रूम का एक्स्ट्रा 4000 5000 एक्स्ट्रा जाएगा पर डे, कितना ही फर्क पड़ेगा। पर शायद आप ये नहीं जानते कि जैसे ही आप रूम अपग्रेड करते हैं वैसे ही आपके सारे खर्चे भी प्रोपोर्शनली बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 3000 रुपए वाले रूम में अगर डॉक्टर का विजिट चार्ज 1000 रुपए पर डे है, तो वही 7000 रुपए वाले रूम में वही डॉक्टर सेम विजिट पर उनका चार्ज हो जाएगा 1800 या 2000 रुपए पर डे। और यही चीज आपके बाकी खर्चे और टेस्ट पे भी एप्लीकेबल होगा। प्रो राटा यह बढ़ता जाएगा। मतलब डिस्चार्ज के समय आपका बिल आपके इंश्योरेंस कवर का ऑलमोस्ट डबल आएगा। नतीजतन बिल का आधा हिस्सा आपको अपने जेब से भरना होगा। फिर क्या फायदा है ऐसे इंश्योरेंस लेने का। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है अपने इंश्योरेंस में को पेमेंट टर्म का क्लॉज रखना। इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपके इंश्योरेंस में 20% को पेमेंट का टर्म है, इसका मतलब बिल का 20% आपको खुद भरना होगा। कभी कभी यह 20% से ज्यादा हो सकता है। सो ऐसी पॉलिसी चुने जिसमें ऐसा कोई को पेमेंट टर्म का क्लॉज ना हो। तीसरी बात जो ध्यान देने की होती है वह है आपकी पॉलिसी का कैशलेस नेटवर्क कवरेज। आपको रात के 2 बजे किसी को एडमिट करना हो तो आप गूगल सर्च नहीं करोगे कि कौन सा अस्पताल आपके पॉलिसी के नेटवर्क में है। सही पॉलिसी तो वह हुई जिसका कैशलेस नेटवर्क काफी बड़ा हो और साथ ही साथ लोकल भी हो, ताकि आपको हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त इधर उधर ना भागना पड़े। चौथी बात जो ध्यान देने की होती है वह है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन प्रोविजन इन पॉलिसी। हर बार इलाज, हर बार कवरेज। मान लीजिए आपकी पॉलिसी का 5 लाख का कवर साल में एक बार खर्च हो गया, आप दोबारा बीमार हुए तो क्या पॉलिसी खत्म? अगर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन होगा तो हर बार इस्तेमाल के बाद कवर ऑटो रिसेट हो जाएगा, जैसे कोई बैलेंस हो जो बार बार रिचार्ज हो रहा हो। यह फीचर आज के समय में अनिवार्य है, क्योंकि बीमारियां आपका पॉलिसी कवर और बैलेंस अवेलेबल अमाउंट पूछकर नहीं आती। अब आते हैं सबसे आखिरी पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। आपकी पॉलिसी में कोई डिजीज स्पेसिफिक कैपिंग नहीं होनी चाहिए। कई पॉलिसीज में ऐसा होता है कि भले आपका कवर 10 लाख का हो, पर उसमें अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग कैपिंग होता है। जैसे हार्ट डिजीज के लिए 2 लाख रुपए, कैंसर के लिए 3 लाख, डायलिसिस के लिए 1.5 लाख। अब अगर सर्जरी का खर्चा 6 लाख हुआ तो पॉलिसी कहेगी नहीं, हम केवल 2 लाख ही देंगे, बाकी आप जानो। ये कैपिंग आपके सम इंश्योर्ड को खोखला बना देती है। सो हमेशा नो डिजीज वाइज कैप वाली पॉलिसी ही चुने। सो मुद्दे की बात यह है कि प्रीमियम सस्ता देखकर पॉलिसी मत खरीदिए। महज खाना पूर्ति के लिए तो पॉलिसी ले नहीं रहे हैं। प्रीमियम इसीलिए दे रहे हैं कि समय पर पॉलिसी कुछ काम आ सके। इसीलिए कहता हूं पहले फीचर समझिए, शर्तें पढ़िए और बाद में इत्मीनान से फैसला लीजिए।